हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है अंकित ने। तो थैंक यू अंकित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे दिए हुए जीमेल पर आकर मुझसे स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक दोस्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी टाइम से यूट्यूब में है और उसका जो चैनल है वो थ्रिल टेल्स के नाम से है। और उसने अभी नया चैलेंज लिया है 10 days 10 स्टोरी और हॉरर स्टोरी। तो अगर आपको और स्टोरी सुननी है तो आप एक बार इस चैनल पे भी जाकर स्टोरी सुन सकते हैं। तो जो ये कहानी है वो है दिल्ली एनसीआर की, गाजियाबाद से मोदी नगर की। सो अंकित की जो फैमिली है, अंकित की फैमिली में अंकित, उसके दो छोटे भाई, उसकी मॉम और उसके डैड है। जो उसके डैड है वो बाहर काम करते हैं तो वो हफ्ते में एक बार आते थे। जो मॉम थी वो भी कहीं काम करती थी। और जो ये तीनों भाई थे ये बहुत छोटे थे। लाइक अंकित अभी 5 साल का था और वो सबसे बड़ा भाई था। तो एक उसका छोटा भाई था वो उससे कुछ 2-3 महीने था और एक और छोटा भाई था वो 1 साल छोटा था। तो ये सब अपना स्कूल पढ़ा करते थे। तो अभी ये नए नए मोदी नगर में शिफ्ट होते हैं। वहाँ पे एक नया घर इन्होंने लिया होता है तो नए नए घर में आते हैं। और उधर आते ही अंकित को बहुत गंदी वाइब आती है, बहुत अजीब सा लगता है। मे बी नया घर हो इसलिए, मे बी पुराने घर को छोड़कर आए हैं तो ज़्यादा अंकित ध्यान नहीं देता। ठीक है, आ जाता है। ठीक है, ये सब आते हैं, अपना पूरा सामान सही से लगाते हैं। जो पड़ोसी थे उनमें से किसी को भी नहीं जानते तो कोई भी ज़्यादा मिलना जुलना नहीं था। तो मतलब अकेलापन सा था पूरा। तो ऐसे ही रहते रहते इनको 8 महीने बीत जाते हैं। अब 8 महीने बाद भी एक बड़ी हैरान करने वाली बात होती है कि अंकित के अंदर जो फीलिंग होती है ना, वो अजीब सी फीलिंग, वो अभी भी नहीं गई होती। शुरू में उसे लगता है नए घर की वजह से आ रही होगी शायद, बट ऐसा नहीं होता। वो फीलिंग अभी भी उसको आ रही थी। वो अभी भी अपने आप को बहुत लोनली सा फील करता था और घर में बड़ी नेगेटिव सी वाइब रहती थी। स्पेशली अंकित को ऐसा फील होता था। और इसी फीलिंग के चलते अंकित धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गया था, वीक होने लग गया था। अब एक टाइम आता है वो इतना बीमार हो जाता है कि वो स्कूल नहीं जाता। लाइक 2-3 दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार है, स्कूल नहीं गया। उसके दोनों भाई स्कूल चले गए, मॉम उसकी काम करने गई है और डैड तो घर पे थे ही नहीं। तो घर पे वो अकेला है और मतलब दिन दहाड़ा, मतलब पूरी रोशनी है, सब कुछ है, बट स्टिल अंकित को बहुत बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किस चीज़ से, बट एक फीलिंग होती है ना डर वाली, एक जैसे अजीब सी एक फीलिंग आ रही है उसे और वो बस डर रहा है बहुत ज़्यादा। वेल उस फीलिंग से भागने के लिए अंकित सोने की ट्राई करता है कि मेरे को अजीब सा लग रहा है, मैं सो जाता हूँ। और वो आंखें बंद करके बस सोने की ट्राई कर रहा है और उसे पता भी नहीं चलता कब वो सो जाता है। और सोते हुए ही अंकित को एक सपना आता है, एक बहुत डरावना सा सपना। तो सपने में ऐसा होता है कि अंकित नॉर्मली गली में जा रहा है, उसके हर साइड मकान है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान है। और 2 मकान आते हैं राइट और लेफ्ट दोनों साइड, जो थोड़े से कच्चे से होते हैं, जिसमें प्लस्तर नहीं हुआ होता, थोड़े वही ईंटें वींटें लगी है और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो अंकित ऐसे जा रहा है तो उसे ना उस मकान से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो अंकित वहाँ खड़े हो जाता है कि ये बड़ी अजीब सी आवाज़ है, जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं बट बात भी नहीं कर रहे, जैसे कोई मंत्र चैंट कर रहा है, कुछ इस टाइप का। तो अंकित वहाँ खड़ा हो गया और वो सुनने की कोशिश कर रहा है। अब वो धीरे धीरे अपने राइट साइड वाले मकान की साइड जाने लगता है जिधर से ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस मकान के पास जाता है आवाज़ें बढ़ जाती है। और जब वो एकदम ऐसे गेट के पास आ जाता है और ऐसे सुनने की ट्राई करता है तो उसे आवाज़ आती है कि वो बोल रहे हैं कि हम तुझे मार देंगे, हम तुझे मार देंगे, तू कितना भी भाग ले, हम तुझे मार देंगे। अंकित जैसे ये सुनता है अंकित एकदम भागने लग जाता है। अंकित भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और उसे पता भी नहीं चलता कब वो सपना टूटता है और अंकित उठ जाता है। अंकित इतना डरा हुआ है कि वो पूरा पसीना पसीना हो चुका है। ये शायद पहली बार होगा उसे ऐसा कुछ नाइटमेयर आया होगा अजीब सा। तो वो एकदम उठ गया है और अभी भी वो घर पे अकेला ही है। अभी भी जो उसकी मम्मी है वो वापस नहीं आई, अभी भी भाई लोग वापस नहीं आए हैं। पहले अब जैसे अंकित उठता है वो खुद को थोड़ा संभालता है। वो पूरा पसीना पसीना हो चुका था तो पहले तो फेस वॉश वो सब करता है और बस वो संभाल रहा है कि ठीक है अब मम्मी जी आ जाएगी, ये तो एक सपना था, ऐसे ऐसे सोचकर। और ऐसे ही होता है, थोड़ी देर बाद सब आ जाते हैं घर पे, मम्मी भी आ जाती है, भाई लोग भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। फिर सब अंकित बताते हैं उन्हें कि आज ऐसा अजीब सा सपना आया था, उसकी वजह से मैं बहुत डर गया था ऐसा। तो सब बोलता है अरे कोई नहीं भैया, अब हम आ गए ना, अब आराम से, वो सपने तो आते रहते हैं। ऐसे ऐसे बात होती है और दिन अच्छे से निकल जाता है, बड़े प्यार से पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, दिन निकल गया है, अब डिनर करते हैं ये सब और डिनर करके फिर से सो जाते हैं। अब समय याद नहीं बट उसी रात को अंकित को फिर से एक सपना आता है। सपने में अंकित अकेला खड़ा था बिल्कुल बीच में। इस बार कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी पर कुछ खर खर करके आवाज़ आ रही थी, जैसे पानी की बाल्टी में तुम ऐसे हाथ मारो जोर जोर से तो कैसी अजीब सी आवाज़ आती है ना, एक वो खर खर सी, वैसी सी आवाज़ अंकित को सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। अब धीरे धीरे इस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ आने लगती है किसी के चलने की, बट वो 2 पैर नहीं होते, वो 4 पैर होते हैं और वो घसीट के चल रहे हैं, ऐसे टाइप की आवाज़ आ रही है। और अंकित अब वहीं खड़ा है और वो सुन रहा है। वो 4 पैर धीरे 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 करके अंकित के पास आ रहे हैं, उसे पूरी आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही है। अंकित हिल नहीं पा रहा, लेकिन मतलब भागना चाह रहा है बट शायद भाग नहीं पा रहा। और वो जो आवाज़ है वो धीरे 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 उसके पास आने लग रही है।
अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो बहुत स्पीड हो गई है, ऐसा लग रहा है कोई भाग के आ रहा है उसके पास। पहले तो नॉर्मल चल के आ रहा था, घसीट के आ रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कोई उस पर भाग के आ रहा है, जिससे अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कब उसके सामने एक अजीब सा फिगर है। वेल अंकित सोच रहा था शायद 2 आदमी होंगे क्योंकि 4-5 मतलब मल्टीपल पैरों की आवाज़ आ रही थी, बट वो एक ही होता है। वो एक औरत होती है जो कि ऐसे टाइप में होती है, 2 हाथ और 2 पैर और दोनों मतलब चारों ऐसे ज़मीन में लगे हुए हैं। और जो सबसे स्कैरी पार्ट है वो उसका जो सर होता है वो यहाँ से होता ही नहीं है, मतलब पूरा ऐसे गायब है। और यहाँ से पूरा जो खून है वो नीचे गिर रहा है, पूरा खून उसका नीचे गिरे जा रहा है। और जो उसकी जीभ है वो भी नहीं है, वो भी आधी कटी हुई है। और वो ऐसे देख के हंस रही है उसे। वो जो पानी की आवाज़ आ रही थी ना खर खर, वो पूरे खून ऐसे गिर रहा था और वो लिटरली बूंद नहीं थी, वो ऐसे बह रहा था और वो उसकी आवाज़ थी। अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो औरत होती है ऐसे वो भागते हुए उसके पास आ जाती है और एकदम जैसे पास आती है अंकित एकदम उठ जाता है और चिल्लाता है ज़ोर से। और जैसे अंकित एकदम चिल्लाता है वो ऐसे आँख खोलता है, बैक टू रियलिटी। बट जैसे वो उठता है वो देखता है कि जो उसकी मॉम है, उसके जो 2 भाई है वो ऐसे बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हैं और बहुत डर के देख रहे हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा। अंकित पूछता है कि माँ क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है? कोई आंसर नहीं है। मम्मी एकदम बस रो रही है। जो भाई है वो भी कुछ नहीं बोल रहे। वेल इवेंचुअली जो छोटा भाई होता है वो पास आके बोलता है कि भैया जब आप सो रहे थे ना तो आप ऐसे हवा में थे, आप लेविटेट कर रहे थे, आप बेड में नहीं थे, आप हवा में ऐसे पूरे झूल रहे थे हवा में। जिसे सुन के अंकित बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपना सपना इन सबको बताता है कि मैंने ऐसा देखा। और ये सुनते ही उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। मम्मी सीधा बाहर जाती है, जो STD ISU तब होता था ना उसमें, मतलब उससे कॉल करती है पापा को और बोलते हैं कि आप प्लीज़ जल्दी आ जाएं, ऐसा ऐसा हो रहा है बच्चे के साथ। जो डैड होते हैं उन्हें उनकी जॉब ऐसी होती है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती, वो हर बार मतलब हर हफ्ते में 1 बार ही आते थे। तो ऐसे होता है इस बार भी जब संडे आता है तो वो आते हैं और तब तक एक्चुअली इस बात को 3-4 दिन हो गए होते हैं। तो जो अंकित है उसकी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है, लिटरली वो हिल नहीं पा रहा है ऐसे। और उसके जो भाई है वो स्कूल नहीं जा रहे, मम्मी काम पे नहीं जा रही, वो बैठी हुई है और पापा भी भागते हुए आते हैं। तो देखते हैं बच्चे की हालत, पापा भी बहुत मतलब दुख में है। अच्छा यहाँ पे अंकित हमें एक और चीज़ बताता है, जो अंकित के डैड थे उनमें एक्चुअली देवता आते थे। मतलब अगर आप गांव से तो आपको पता होगा ये चीज़ कि एक इंसान होता है जिसमें देवता आते हैं और उसको काफ़ी के मतलब उसे अच्छे से रहना पड़ता है, उसे एक कुछ चीज़ें होती है वो फॉलो करनी पड़ती है, जैसे चिकन नहीं खाना, ये सब जो चीज़ें होती है ना एकदम प्योर टाइप से रहना होता है। तो ऐसे ही उसके डैड थे, वो आते हैं और वो देखते हैं कि ऐसा ये सब चल रहा है तो वो डरते नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर देवता आते हैं उन्हें एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। ये तो मतलब सबको पता ही है कि उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो उन्हें पता है कि अच्छा ऐसी चीज़ें होती हैं और कैसे ऐसी चीज़ों से डील करा जाता है। तो वो बैठते हैं और वो खुद ही झाड़ फूँक करते हैं और उस जो उसके अंदर होती है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। वेल जब वो झाड़ फूँक करते हैं, अंकित का बताना है कि अंकित तब बहुत अच्छा महसूस करता है, थोड़ा सा फ्रेश महसूस करता है। अभी तक उसे बहुत अजीब सा महसूस होता था, ऐसे जैसे कि उसकी बॉडी को किसी ने पकड़ा हुआ है, जैसे कि कोई उसे दबा रहा है ऐसे टाइप से, उसकी बॉडी को ऐसे, सर को, उसकी बाजू को, उसके पैरों को ऐसे कोई दबा रहा है पकड़ के। बट अब उसे फाइनली ऐसा महसूस हुआ है कि कोई नहीं है, अब वो फ्री है, कुछ इस टाइप से। वेल ऐसे ही अंकित ठीक हो जाता है। 1-2 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद से फिर से एक बार अंकित को वापस से ये सपने आने लग जाते हैं। अभी सबको लग गया था कि सही हो गया, ठीक हो गया बच्चा, मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ सबकी अच्छे से चल रही थी। और अचानक से अंकित को एक रात को वापस से ऐसे सपना आता है कि वो जो औरत है वो उसके खिड़की के बाहर ऐसे सेम उसी में 4 पैरों में और वो देख के हंस रही है और उसे कह रही है कि तू कितना भी भाग ले, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और ये बोल के वो हंस रही है। और अंकित इस बार बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि झाड़ फूंक करने के बावजूद भी अंकित के आसपास वो औरत थी जो उसे लग रहा था कि अब चली गई, अब सब कुछ ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो अपने पापा को ये बताता है तो पापा समझ जाते हैं कि जो हमने झाड़ फूंक करा था शायद वो उतना स्ट्रांग नहीं था, या फिर शायद जो सामने वाली स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो अंकित के डैड होते हैं वो पंडित जी बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा पूरा हुआ है मेरे बेटे के साथ और आप बताओ कि क्या करें। जो पंडित जी होते हैं वो उन्हें सजेशन देते हैं कि झाड़ फूंक से नहीं होगा,
आपको अपने अंदर देव बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ कुछ तो इस घर में पहले हुआ है। आपने क्या पूछताछ करी थी? जिस पे सब बोलते नहीं, हमने घर लेने से पहले कोई पूछताछ तो नहीं करी ऐसी। तो पंडित जी बोलते हैं कि इसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर हुआ है, और मतलब वो बहुत टाइम से यहाँ पर है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो आप सबसे उसका बदला लेना चाहती है। जो उसके साथ हुआ उस चीज़ का बदला आप सबसे लेना चाहती है। तो जो डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जो मॉम होती है वो डर जाती है, सब डर जाते हैं। और वहीं दूसरी साइड अंकित की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। वो अपने बेड में ही पड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी कभी भी नोज़ से मतलब खून निकलने लग जाता है, कभी मुंह से, मतलब अजीब अजीब उसके साथ चीज़ें हो रही है, और उसकी हालत बस बिगड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो पंडित जी बोलते हैं ज़्यादा टाइम नहीं है आपके बेटे के पास, आपको जल्दी ही करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम आज रात का करते हैं पूरा प्लान। तो ऐसा ही होता है, अंकित के जो चाचू जी होते हैं वो भी आ जाते हैं, पापा भी होते हैं और पंडित जी भी होते हैं। और पापा जी अपने अंदर मतलब देव को बुलाने की कोशिश करते हैं, और देव आते भी हैं। इनके पास एक्चुअली में ऐसा होता है कि लाइक मतलब जो अंकित के पापा जी ऐसे थोड़ी सी ध्यान करें और बुलाने की कोशिश करते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे वो आते हैं, वो अंकित एकदम बेड से उठकर अपने ऐसे 4 हाथों में, मतलब 4 स्ट्रेट नहीं, ऐसे पीठ के बल ऐसे चलता हुआ उसके वहाँ पास में चला जाता है। जैसे ही उनके अंदर देव आए और वो भागते हुए सामने आ गए, और ऐसे देख के हंस रहा है। और जो देव है, मतलब जो पापा जी है जिनके अंदर देवता आए हुए हैं, वो चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं। पंडित जी बोलते हैं कि क्या चाहिए तेरे को, तुझे क्या चाहिए इस फैमिली से, क्यों तू इन्हें तड़पा रही है, क्यों तू इन्हें मारना चाह रही है? और वो हंस रही है, कुछ ही बता नहीं रही। अंकित को इस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी अंधेरे से किसी रूम में है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बट उसे सुनाई सब कुछ दे रहा है। अंकित बोलना चाह रहा है बट बोल नहीं पा रहा। अंकित को बस ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बस एक अंधेरी सी जगह में, और कोई और है जो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इस टाइम अंकित को ऐसा फील हो रहा था। जो अंकित के अंदर जो स्पिरिट थी वो बोलती है कि मैं इन सबको ले जाऊंगी, और वो भी एकदम हंस के बोल रही है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि तू ऐसा क्यों करना चाहती है, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं कह रही, कुछ भी नहीं कह रही। वो फिर पूछते कि बता, तो फिर भी नहीं बता रही। तो कुछ ऐसे मतलब राख सी होती है पंडित जी के हाथ में, वो उसके ऊपर फेंकते हैं। जैसे वो फेंकते हैं वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि बॉडी उसकी जल गई, जैसे आग फेंक दी हो। वो एकदम ऐसे पीछे हो जाती है, चिल्ला रही है और बोल रही है कि मैं बताती हूँ। तो वो बताती है कि इस घर में उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, जिसका वो बदला सबसे लेगी। जो भी इस घर में होगा, जो भी इस घर में कदम रखेगा, वो सबसे उसका बदला लेगी, क्योंकि जिससे लेना था वो उससे नहीं ले पाई थी। और उसकी मरते वक्त यही आखिरी इच्छा थी कि वो बदला लेगी, और वो पूरा नहीं हुआ। इसी वजह से वो भटकते जा रही है। पंडित जी बोलते हैं कि तू इस घर को छोड़ने का क्या लेगी? जिस पे वो बोलती है कि कुछ नहीं, मैं कभी इन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। पंडित जी बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, तू बता तुझे क्या चाहिए, और तू जो भी मांगेगी हम देंगे तेरे को, और तुझे छोड़ना पड़ेगा। जिस पे वो बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे कपड़े चाहिए। कपड़े इन द सेंस एक शर्ट और एक साड़ी, एक कुर्ता, बिना सिला हुआ उसे चाहिए था। और साथ में उसे चाहिए थी एक बलि, एक जानवर की बलि। जिस पे पंडित जी बोलते हैं ठीक है, हम तुझे देंगे जो भी तुझे चाहिए, बट तू देव के सामने ये वादा कर कि तू अपने वादे से मुकरेगी नहीं। और वो ऐसे पास जाता है और उसके सामने जाके बैठ जाती है। जो पापा जी होते हैं अंकित के, उनके सामने जाके बैठ जाती है और बोलती है कि मैं वादा करती हूँ, अगर ये सब हुआ तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी और कभी इस फैमिली को हार्म नहीं करूँगी, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के वो चली जाती है। और एकदम से अंकित, जो कि एकदम अंधेरे में था एक रूम में, ऐसा उसे फील हो रहा था। एकदम से ऐसा लगता है जैसे वापस से उसे सब दिखाई देने लग रहा है, वापस उसे फील हो रहा है, वापस उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है। उठता है वो मम्मी से पूछता है मम्मी क्या हुआ? मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे अंकित अपनी सेंसेस में आता है, मम्मी जाती है उसे हक कर लेती है ज़ोर से। जो बाकी 2 भाई होते हैं वो तो वहाँ होते ही नहीं है, उन्हें तो ऊपर वाले रूम में मतलब छुपा दिया होता है, उन्हें सुला दिया होता है, क्या होता है अंकित को भी नहीं पता। बट मम्मी जाती है, उसे पकड़ती है और उसे फिर थोड़ा सा खाना वाना खिलाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। और जब सब सही हो जाता है तो पापा कुछ नहीं बताते, बोलते हैं कि कोई नहीं, अब से तुम ठीक हो, जो भी था ख़त्म हो गया, जो भी होना था हो चुका है, अब से कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा बेटा, ठीक है। अंकित को इस टाइम पे कुछ नहीं बताते, 5 साल का था, क्या ही बताते। अब अंकित बहुत बड़ा हो चुका है तो अब उसे ये सारी स्टोरी पता है। अंकित के डैड और अंकित के जो चाचू जी है और जो पंडित जी थे, ये तीनों जाते हैं, ये कपड़े
इनके होने चाहिए कपड़े, ऐसे बाहर से खरीदे हुए नहीं होने चाहिए, इनके ही होने चाहिए जो कि सिले हुए ना हो। तो वो सब लेते हैं, वो एक जगह रख देते हैं और उसके बाद एक पिग होता है, वो उसकी बलि देकर वहाँ पे चढ़ा देते हैं। बताया जाता है कि उस दिन के बाद से आज तक अंकित को कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। वेल स्टोरी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वो जो थी वो चली जाती है, उसको जो चाहिए था उसे मिल चुका होता है। बट अभी हाल फिलहाल में अंकित को पता चला था, उस टाइम पे ये नए नए थे, तो इन्होंने सबसे पूछा था जो नेबर्स थे कि क्या हुआ था, यहाँ पे कुछ हुआ था, जिस पे सबने बोला था नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे इनसे, जैसे कि शुरू में बताया था। बट अब जब रहते हुए इतने साल हो चुके हैं अंकित को, तो अब सारे नेबर्स दोस्त बन चुके हैं, हर कोई पड़ोसी काइंड ऑफ रिलेटिव्स ही बन चुके हैं, साथ में रहना, साथ में उठना बैठना है। तो अब इन्हें पता चला है कि जो इस घर को जिसने पहले लिया हुआ था इनसे, उसने यहाँ पे एक औरत की हत्या करी थी और उसका सर फाड़ दिया था पूरा। उस वजह से ही उस औरत की हत्या हुई थी और वो जो आदमी है वो जेल में है आज भी। और ये बातें जो मतलब ब्रोकर था उसने इन्हें नहीं बताया, और उसने लिटरली सबको धमका के रखा था, जो पूरी सोसाइटी थी उन्हें, कि किसी ने अगर बताया तो हमसे बुरा नहीं होगा। और वो जो ब्रोकर भी था वो भी ऐसा नॉर्मल नहीं था, वो गुंडागर्दी इन सब में था, तो कोई भी ऐसे पंगे नहीं लेना चाहता था, जिस वजह से किसी ने भी इन्हें तब बताया नहीं था। और उसी औरत की आत्मा इस घर में पूरी भटक रही थी इतने सालों से। वेल अंकित के जो पापा है उन्हें तो इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनके अंदर देव आते हैं, तो बहुत से लोग भी आते हैं उनसे मिलने जो कि अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है कि एक दिन होता है जब पापा ऐसे बैठे होते हैं उनके, और मतलब उनके अंदर देव आते हैं और सारे उनके घर में आके मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, और वो बताते हैं कि तुम ऐसा करो तो सही हो जाएगा, तुम वैसा करो सही हो जाएगा, तुमने ये गलत किया है, ऐसी चीज़ें होती है। तो उनको आइडिया है कि ये भूत प्रेत इनसे कैसे डील करा जाता है और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जिसमें अंकित ने हमें कुछ अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ चीज़ें बताई है, जैसे कि इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर कर भी लो तो भी ठीक है, बट लिखना नहीं चाहिए इनके बारे में। कुछ भी पेज में तुमने लिख दिया, अगर कुछ लिखा है तो जला कर फेंक दो, बट अपने पास मत रखो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो तुम लिटरली इनवाइट कर रहे हो दूसरी एंटिटी को अपने पास। तो ये सारी चीज़ें हमें अंकित ने बताई है, जो कि आई गेस सबके काम आएगी। सो ये थी गाइस आज की स्टोरी। थैंक यू सो मच अंकित फॉर शेयरिंग विद अस, एंड फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।